सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास के प्रथम दिन की कथा लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं सबसे यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कार्तिक महात्म की परम पवित्र कथा का श्रवण करवा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि एक बार सत्यभामा भगवान की जो सब पटरानी में अधिक प्रिय है, सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रभु आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सब पटरानियों में आपकी सबसे अत्यधिक प्यारी हूँ, और जो कल्प वृक्ष के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, आपने उसे मेरे आंगन में लगाया हुआ, घर के आंगन में लगाया हुआ है, और इसी कल्प वृक्ष को लाने के लिए आपने अपने भाई इंद्र के साथ युद्ध भी किया। सब रानियों में मैं आपकी सबसे ज़्यादा प्रेयसी हुई, और ये कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लगा, इसका क्या कारण है प्रभु? मैंने पूर्व जन्म में कौन सा जप किया था, कौन सा तप किया था, कौन सा व्रत किया था, जिसके कारण आप जैसे भगवान से कि मैं अर्धांगिनी बनी? तो कृपया करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और कहते हैं कि प्रेयसी सुनो, कि पूर्व जन्म में तुमने जो जप तप व्रत इत्यादि किए थे और किस कारण तुम मेरी अर्धांगिनी बनी, वो सारी कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में सत्य युग के अंत में मायापुरी नाम की एक नगरी थी, और उसमें देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो भगवान की पूजा आराधना करते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे, अतिथि पूजा करते थे, दान इत्यादि किया करते थे, और कार्तिक मास में नित्य स्नान करना और सूर्य भगवान को जल देना। तो सूर्य भगवान की पूजा करने से वो सूर्य भगवान के समान ही तेजस्वी थे। उनकी एक कन्या थी, नाम था गुणवती, जाने कि तुम पिछले जन्म में तुम उन्हीं की कन्या थी, नाम था तुम्हारा गुणवती। और जब तुम जवान हुई तो उनको तुम्हारे विवाह की चिंता होने लगी। तब उनका एक शिष्य था, नाम था उनका चंद्र शर्मा। तो देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह चंद्र शर्मा के साथ में किया। वो चंद्र शर्मा भी देव शर्मा की तरह विद्वान था, भगवान का भक्त था, और नित्य प्रातःकाल स्नान और भगवान सूर्य की पूजा करना ये उनका कर्तव्य बन गया था। उनकी आदत जिसे हम कह सकते हैं वो बन गई थी। तो मैं बहुत प्रसन्न था उन पर। तो इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुए, और एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ एकत्रित करने के लिए गए, और उस वन में उनको एक राक्षस ने मार दिया। और मरने के बाद वो उस जप के, उस व्रत के प्रभाव से, कार्तिक मास में जो नित्य स्नान करते थे उसके प्रभाव से क्या हुआ कि वो मेरे वैकुंठ को प्राप्त हुए, और विमान पर बैठकर वो मेरे वैकुंठ में आए और वहाँ आनंद लेते हुए रहने लगे। तो जब तुमको इस बात का पता चला तो तुम बहुत रुदन करने लगी, तड़फने लगी तुम कि हाय हाय मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरा कोई भरण पोषण कौन करेगा, मैं कैसे जीवन व्यतीत करूंगी, कि मेरे पिताजी भी चले गए, मेरे पति देव भी चले गए, अब मैं कैसे जीऊँगी। तो इस प्रकार विरहा तुम जो है व्यक्त करती हुई तुम जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन तुम भी पिता के जैसे पिता में गुण थे वो गुण तुम्हारे में भी आ गए थे, क्योंकि माता पिता जैसे संस्कार बच्चों को देते हैं बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो तुम भी अपने पिता की तरह जो है प्रत्येक वर्ष जो है कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। एकादशी व्रत तो तुम करती ही थी, और उस कार्तिक मास में मेरे मंदिर के सामने तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, तुलसी का पौधा लगाया था, और तुम नित्य तुलसी पूजन किया करती थी, दीपदान किया करती थी, और फिर मेरी पूजा भी किया करती थी। एकादशी व्रत तो तुमको बहुत प्रिय था। और इस प्रकार तुम जीवन व्यतीत करते करते जब तुमने प्राण त्यागे तो आखिर में तुमको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। और इस धरा पर, पृथ्वी पर जब पाप बढ़ा तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मैं देवों सहित इस पृथ्वी लोक पर आया। तब तुम भी इस पृथ्वी पर आई, और तुम इस जन्म में जो है वही पिता तुम्हारे देव शर्मा सतराजित हुए।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि इंसान जो जप करता है, तप करता है, वो फल कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति की पूजा, भक्ति की शिक्षा जहाँ पर समाप्त होती है पहले जन्म में, दूसरे जन्म में वहीं से शुरू होती है क्लास। पिछले जन्म में भी देव शर्मा भगवान सूर्य के भक्त तेजस्वी, और इस जन्म में भी सतराजित यानी कि एक राजा के समान उनके पास वैभव था, और उन्हीं की कन्या तुम फिर सत्यभामा हुई। और तुम्हारे जो पति थे जिसका नाम था चंद्र शर्मा, वो ही इस जन्म में मथुरा में अक्रूर जी हुए। और देखो तुम एकादशी व्रत करती थी, कार्तिक मास जो सब मासों में मुझे बहुत प्रिय है, वो कार्तिक मास तुम्हें बहुत प्रिय था। उस कार्तिक मास में तुम व्रत करती, जप करती, तप करती, और उसी के प्रभाव से तुम मेरी सबसे रानियों में सबसे ज़्यादा प्रेयसी हुई। और तुमने मेरे मंदिर के आंगन में जो तुलसी का पौधा लगाया था, उसी से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगाया है। और तुम जो तुलसी की पूजा नित्य करती थी, जो दीपदान करती थी, और उसी दीपदान के प्रभाव से तुम्हें इस जन्म में सुंदर देह मिली है, और लक्ष्मी जो है वो संपन्न, तुम्हें राज्य वैभव इत्यादि मिला है। तो प्रिय, ये थी तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। तो सूत जी सुनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करवाते हैं, सुनकादिक ऋषि बहुत आनंद लेते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आज की कथा। तो अगले के दिन की कथा मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रिय बंधुओं, सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।